फ्लाइट से एक नए डेस्टिनेशन पे लैंड हुई थी। वो क्या है जल्दी बताऊंगी, बट दिस वाज द रूम। ओ माय गॉड, द फिनिश, द फिनेस, द वाइब, oh my god, this room was so beautiful, it was so worth it। मतलब अगर आप इतनी लंबी फ्लाइट के बाद ऐसे कमरे में आके सोने वाले हो तो फिर तो the wait is so worth it। इस रूम में एमेनिटीज भर भर के थी, जैसे कि माइक्रोवेव, आइस बकेट, फ्रिज, ये सब चीजें तो थी ही, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम वाज आई हैड माय पर्सनल बालकनी। और बाहर का व्यू, इट वाज, आई जस्ट डोंट हैव वर्ड्स, जस्ट सी। Hey guys, welcome back to my channel। कैसे हो आप लोग? I hope you are doing great। So guess where I am today? मेरा नया layover destination which is Vancouver, Canada। So I am very excited क्योंकि कनाडा में पहली बार आई हूँ। कनाडा के बारे में आते से मैंने 2-3 चीजें नोटिस करी है। सबसे पहली तो यहाँ अंधेरा ही नहीं होता है। कल रात 9:30 बजे जाके थोड़ा सा अंधेरा हुआ। I slept at 12 o'clock and to be precise time difference is close to 12 hours। तो मैं रात 12 बजे सोई हूँ और सुबह 5:30 बजे मेरी नींद खुली। पता है किस चीज से? लाइट से। तो सुबह उठते से लाइट थी। मतलब यहाँ लोग सोते नहीं है क्या? बट देन एनीवे, सो एक तो वो चीज, और सेकेंड थिंग, एयरपोर्ट पे इतना प्यारा माहौल था। मतलब देयर वर सो मेनी पीपल टू रिसीव अराइवल्स पे, बुके लेकर के, बड़े से पोस्टर्स लेकर के विथ फनी नेम्स रिटन एंड बलून्स लेकर के। आई मीन इट फेल्ट सो हार्ट वार्मिंग। बट हमारे लिए कोई नहीं आया था एक्सेप्ट फॉर हमारा होटल का ड्राइवर। बट इट वॉज लाइक, आई मीन ऐसा वेलकम मैंने शायद एक इंडिया में देखा है। बट देन इंडिया का भी इंटू 10 जैसा था यहाँ पे तो। बट इट वॉज एक्चुअली वेरी गुड। मुझे ऐसा लग रहा था काश मेरे लिए भी कोई ऐसा था। बट देन एनीवे, सो टुडे आई एम स्टेइंग इन शेरिटन होटल, जो कि एयरपोर्ट के 15-20 मिनट्स के डिफरेंस पे ही है। एंड हाउ वाज माय फ्लाइट? 11.5 hours। एंड मैं रात को टेक ऑफ करा था जिस डेट को, उसी डेट को रात में मैं यहाँ पहुंच गई हूँ 11 hours का जर्नी ऑलमोस्ट करके। सो मैं रात 12 बजे सोई हूँ एंड सुबह 5:30 बजे मेरी नींद खुल गई। भगवान जाने क्यों, क्योंकि मुझे आज सोना है, मुझे आज बाहर जाना था, बिकॉज आई हैव टू गो आउट टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल सिटी। मतलब आई एम ऑलरेडी ओवरवेल्म। यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है, ओह माई गॉड, इट्स सच अ ह्यूज डील फॉर मी। इवन दो मैं कंट्रीज जाते रहती हूँ काफी सारे, बट एवरी अदर कंट्री कभी भी ये कॉमन नहीं होता कि अच्छा ठीक है ओ वैंकूवर ही तो जा रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। एवरी अदर कंट्री कम्स विद द सेम अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट। एज यू कैन सी कि मैं सुबह 5:30 बजे से उठी हूँ एंड अभी बज रहे हैं, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सीइंग, इस घड़ी में तो पता नहीं कहाँ का टाइम चल रहा है। आई थिंक हांगकांग में बज रहे हैं 11:15। आई एम प्रीटी श्योर वो रात के 11:15 हो रहा हो। यहाँ पे सुबह शायद 8 कुछ बज रहे हैं। एंड आई हैव टू गो एट 8:30 क्योंकि हम 8:30 नीचे मिलने वाले हैं। मी एंड आई हैव फ्यू ऑफ माई कॉलीग्स एंड वी आर गोइंग आउट टू एक्सप्लोर समवेयर विच आई डोंट नो, क्योंकि हमने कुछ भी प्लान नहीं किया है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। बट ऑफकोर्स कैनेडा बीइंग कैनेडा, यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं जाऊंगी तो मैं कल मेरे नाक बहते नजर आएंगे। सो आई हैव टू वेयर अ जैकेट। पैकिंग करते समय कुछ समझ नहीं आती। जब भी आप ठंडी जगह पे आ रहे होते हो ना, तब गर्म जगह पे बैठ के पैकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्म जगह पे ऐसा लग रहा होता है कि कितना ही ठंड लग जाएगा, बट यहाँ के समझ आता है कि ठंड लगती है। तो हम जल्दी से निकलने वाले हैं। फटाफट से मैं रेडी होती हूँ एंड आई टेक यू अलोंग विद मी। लेट्स गो। Conmigo bajo la luna, el ritmo calienta, siente la fortuna de sol y fuego, pasión en la arena, tu movimiento es pura candela, fuego, fuego en el corazón, fuego, mueve
nuestra canción. Sun-kissed bodies dancing in the glow. Heat of the summer, letting it go. From the player to the disco lights, we keep it moving all through the night. Fuego, fuego, en el corazón. Fuego, mueve, bebe sin condición. La noche llama, siente la explosión. लोग कहते हैं ना कि एक देश से दूसरे देश जाओ तो आप बहुत कुछ सीखते हो। मैं ये चीज़ फील कर सकती हूँ। किसी दूसरे देश में जाके ये सब मैनेज करना कि कौन सी बस जाएगी, हम वहाँ कैसे जाएंगे, वहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, कौन सा ऐप चलता है, हम चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे, वहाँ पे बेसिक से बेसिक चीज़ के लिए भी बहुत कुछ सोचना, समझना और जानना पड़ता है। एंड दैट्स हाउ यू लर्न थिंग्स। टेक्निकली प्लान तो हमारा कुछ भी नहीं था क्योंकि हम कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, बट मेक माई ट्रिप के थ्रू हमने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज इज़ वेरी फेमस इन वैंकूवर, जहाँ दूसरे दूसरे कंट्रीज से लोग उसको घूमने आते हैं। और हमने सोचा क्यों ना चल के ट्राई किया जाए, बट वो हमें काफ़ी महंगा पड़ा। पर पर्सन इट कॉस्टेड अस क्लोज टू 4000 INR। तो इस जगह की खास बात यह है कि एक झूला है और ये इतना बड़ा झूला है और वो दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, एंड दैट्स इट। उस झूले पे आप जाओ, बट देन इस झूले के अंदर, इस जंगल के अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे झूले हैं। अकॉर्डिंग टू मी ये नेचर से कनेक्ट होने का बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, हर चीज़ वुडन स्टाइल में बनाई गई है, एंड ऐसा लगता है जैसे कि आप जब ब्रीद इन कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ प्योर ऑक्सीजन है। पता नहीं इस फीलिंग को एक्सप्रेस कैसे करूँ, बट आई फेल्ट इट दैट इट फेल्ट सो काम, कंपोज्ड एंड प्योर। नेचर की ही चीज़ें हैं बट इतनी वेल मेंटेन्ड। आई मीन इस पानी के अंदर की सतह को हम देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। द वाटर इज सो डैम क्लियर। और ये काफ़ी ऊंचा बना हुआ है क्योंकि इसके नीचे बिल्कुल डीप खाई है जिसके अंदर छोटा सा झरना चल रहा है। और हाँ, इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी दिया जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये ब्रिज इतना ऊंचा है दैट इट्स वेरी स्कैरी, नॉट एवरीवन इज एबल टू हैव दैट गट्स टू क्रॉस इट। इसके बाद हमने एक फ्री शटल लिया जो कि हमें बिल्कुल डाउनटाउन वैंकूवर पे छोड़ता है, बट मीनवाइल यू सी द व्यू। और ये खूबसूरत शहर के बारे में जो मैं कह रही हूँ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सिर्फ एक रास्ते के बीच में। दिस इज द एंटायर व्यू। इमेजिन बीइंग देयर एंड सीइंग दिस। वी रीच्ड अ प्लेस जिसे कहते हैं डाउनटाउन वैंकूवर, और ये मुझे लगता है 100% टूरिस्ट प्लेस है। और ये पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल शिप के फॉर्म में बना हुआ है। बहुत ही सुंदर है। यहाँ बैठ के छोटे मोटे कैफेज हैं जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो, यहाँ पे अच्छा व्यू देख सकते हो। और द बेस्ट थिंग दैट यू कैन स्पॉट इन हियर इज हेलीकॉप्टर्स टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग ओवर वाटर। हमने बहुत सारे हेलीकॉप्टर स्पॉट किए, हमने कुछ खाया। वी जस्ट हैड सम पिज्जा एंड बर्गर। ऑफ कोर्स हमने टिम हॉर्टन्स की कॉफी ली, एंड देन दैट्स ऑल वी कॉल्ड इट अ डे। आई होप यू लाइक द वीडियो, you enjoyed watching it. Do not forget to subscribe to my channel if you watched this video till the end, and I'll see you in the next one. Bye.